कारज़ार हयात रहे उम्र भर ये मुकाबले, कभी साया तक गया धूप से, कभी धूप दब गई साए से। ये रंग और गहरा होना ही चाहिए था। बस अब ठीक है। लेकिन नहीं नहीं, मेरा इत्मीनान क्यों नहीं होता? दुर्दाना कहती है ये मुकम्मल तस्वीर है। मगर मैं मुतमईन नहीं हुआ। क्यों? ये मासूम बच्चा रो रहा है। ये मासूम बच्चा रो रहा है, मुसलसल रो रहा है। ये सारी कायनात ही इस मासूम बच्चे की तरह है, जो सदियों से बिलख रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, रो रही है, रो रही है। क्यों? ये बच्चा क्यों रो रहा है? ये कायनात क्यों रो रही है? नहीं नहीं, ये तस्वीर मेरा शाहकार नहीं बन सकती। ये तस्वीर मेरा शाहकार नहीं बन सकती। परवेज, परवेज। हाँ परवेज। हाँ, क्या है दुर्दाना? अरे, अच्छी खासी तस्वीर को तुमने ये क्या कर दिया? दुर्दाना, मैं जो तस्वीर तख्लीक करना चाहता हूँ वो ये तस्वीर नहीं है। दो चट्टानें, नहीं नहीं, सुन रही हो? ये एक बच्चे के रोने की आवाज। बताओ ये क्यों रो रहा है? एक मासूम बच्चा क्यों रोता है? बोलो, क्यों रोता है? इस तस्वीर को देखो। इस चट्टान पर हल्की हल्की नूर की मासूम किरणें उभर रही हैं। इन किरणों से ये सफेद सफेद नर्म नर्म बर्फ कैसे जगमगा रही है। देख रही हो दुर्दाना कायनात की इस मासूमियत को, इस रोशनी को। लेकिन ये दूसरी चट्टान, ये भयानक साए। तुम्हारा भी अजीब तखय्युल है। मासूमियत और शैतानत, रोशनी और साए। रोशनी और साए। मैं ऐसे चेहरों को तलाश करूंगा जो मासूमियत और शैतानत की मुकम्मल तस्वीरें हों, मुकम्मल तरीन, जिनके खद्दो खाल में उनके ज़हनी तासुरात नुमायां हों। अब तुम क्या कर रहे हो? मैं अपने कैनवस और रंगों को पैक कर रहा हूं और अब मैं अपने मॉडल की तलाश में जा रहा हूं दुर्दाना। माँ, आज तो तुम्हें बहुत तेज खांसी हो रही है। ओह, बुखार भी तो है। हाँ बेटा। माँ, डॉक्टर से दवा ले आओ। बिना पैसे डॉक्टर दवा कैसे देगा बेटा? पर बिना दवा ये खांसी और बुखार को कैसे आराम होगा माँ? आराम हो जाएगा मेरे लाल। माँ, अगर मैं डॉक्टर होता तो तुम्हें कभी बीमार न होने देता। अभी तो तुम 10 ही साल के हो मेरे लाल। जब बड़े होगे तो डॉक्टर बनोगे। और जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो तुम्हें कभी बीमार न होने दूंगा माँ। मगर तुम डॉक्टर बनोगे कैसे? तुम्हारा तो स्कूल से नाम भी कट गया है मेरे बेटे। माँ, क्या बिना स्कूल में पढ़े मैं डॉक्टर नहीं बन सकता? नहीं बेटा। ओह,
और स्कूल में पढ़ने के लिए फीस चाहिए माँ। मैं जा रहा हूँ। कहाँ बेटा? माँ कोई काम धंधा मिल जाएगा। तुम परसों गए तो कौन सा काम मिल गया, कल गए तो कौन सा धंधा मिल गया बेटा? माँ तुम अल्लाह से दुआ करो ना, मेरा कोई काम लग जाए। माँ की दुआ में तो बड़ी बरकत होती है। अच्छा मेरे लाल, मेरे माबूद, तू बड़ा रहीम और करीम है। इस बेवा की भी सुन ले मेरे माबूद, मेरा ये मासूम यतीम लाल। जा बेटा, अब तू ही तो दुनिया में मेरा एक सहारा है, तुझी से तो मेरे घर की रोशनी है मेरे चांद। मैं जा रहा हूँ माँ, देखना आज तुमने दुआ की है ना, मेरा जरूर कोई काम लग जाएगा। मुराद, 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 अरे मुराद। माँ की वार के पीछे क्यों खड़े हो? यहाँ आओ ना, आओ ना मुराद, आओ। सुबह से काम धंधे की तलाश में फिर रहा था नज्जू। जब प्यास लगी तो मैंने सोचा लाओ यहाँ पानी पी लूं। हाँ हाँ, लो लो ये पानी पियो। मालूम होता है तुम भूखे भी हो। नहीं तो। झूठ। लो ये हलवा भी खा लो। नहीं नज्जू, मुझे भूख नहीं है। अच्छा चलो बिना भूख ही खा लो। मेरी बात भी न मानोगे? मैं बिना माँ के हलवा नहीं खा सकता नज्जू। क्यों? मास्टर साहब कहते थे पहले अपनी माँ को खिलाओ फिर खुद खाओ। अच्छा घर ले जाओ, मैं कागज में बांध देती हूँ, अपनी माँ के साथ तुम भी खा लेना। हाँ लो। मजीद, अरे ये क्या कर रहा है? हाँ? अबे यार तू कहाँ से टपक पड़ा मुराद? इस सुराख में से क्या निकाल रहा है? रुपए? अरे ये इतने सारे रुपए कहाँ से आए? आए कहाँ से? मेरे रुपए हैं। इतने सारे? अबे अब कहीं और छुपाने पड़ेंगे। तूने ये जगह देख ली है। ये इतने रुपए कहाँ से लाए हो? देखो सच सच बताना। यार अब्बा ने 5 रुपए फीस के दिए थे। तो तुमने स्कूल की फीस नहीं दी? छोड़ो यार, स्कूल में कौन फीस देकर पढ़े। और ये 10 रुपए? किसी से कहियो नहीं, अब्बा की गद्दी के नीचे से निकाले हैं। और ये 3.5 रुपए अम्मा की पिटारी में से। उफ़, चोरी करने पर अल्लाह मियां तुम्हें। अबे चोरी कहाँ है, हमारे अब्बा जान के रुपए थे, हमने ले लिए, ये चोरी हो गई। ये कागज में क्या है बे? हलवा है। अच्छा तो स्कूल छोड़कर ये हलवे पराठे खाए जा रहे हैं। दिखा यार कैसा है हलवा। नज्जो ने दिया है, माँ के साथ खाऊंगा। अबे अबे हमें भी तो चखा दे। दे दे, लाना। नहीं नहीं। देता है या नहीं? तमाचा दूंगा मुंह पर। नहीं दूंगा। नहीं देगा? हाँ? देखा बेटा कैसे छीना। अबे अबे ये तो बड़ा मजे का है। अरे सुनो बेटी, तुम क्यों रो रही हो? क्या बात है? मासूम चेहरे पर ये लरसते हुए आंसू, तुम्हें किसने मारा है बेटे? हाँ, नज्जू ने मुझे हलवा दिया था, वो मजीद छीन कर ले गया। सुबह से फिर रहा हूँ, कोई काम नहीं मिलता। कैसा काम? क्या तुम मेहनत मजदूरी करते हो? हाँ। स्कूल में नहीं पढ़ते? पढ़ता था, नाम कट गया है स्कूल से। ओह, माँ के पास फीस के पैसे नहीं थे। तुम्हारे अब्बा नहीं है? ओह, इसकी बड़ी बड़ी आंखों में वही रोशनी, वही मासूमियत, हुस्न मलाल से फीकी पलकें, जिसके तस्वुर में मैं अपने ज़हन में खाके बना रहा था।
तुम मुझे काम दे सकते हो बाबू? हाँ हाँ, मैं तुम्हें काम दूंगा। मैं यहाँ रोज आया करूंगा। तुम इस बूढ़े बरगद के नीचे सिर्फ मेरे सामने बैठे रहना बेटे, और मैं अपने कैनवस पर अपने ब्रश से रंग बखेरता रहूंगा। मैं तुम्हारी तस्वीर बनाऊंगा। लेकिन मेरा क्या काम होगा बाबू? तुम्हें सिर्फ यहाँ कुछ देर बैठना पड़ेगा। मैं तुम्हें 5 रुपए रोज दिया करूंगा मेरे नन्हे दोस्त। 5 रुपए रोज? हाँ, लो, ये तुम्हारी आज की मजदूरी, और कल इसी वक्त तुम यहाँ आ जाना। मगर बाबू, मैंने तो कोई काम ही नहीं किया। ये 5 रुपए, 5 रुपए। ओह, मुराद बेटे, जब कोई काम नहीं तो मेरे लाल ऐसी कमाई अच्छी नहीं होती। बिना मेहनत किए कोई नहीं खाता बेटे। माँ, वो बाबू कहता है मैं तुम्हारी तस्वीर बनाऊंगा। मैंने उसे यहाँ पहले कभी नहीं देखा, मगर वो बहुत अच्छा बाबू है माँ। वो अपना काम करेगा और तुम बैठे रहोगे। मेरी समझ में तो ये बात नहीं आती। नहीं नहीं, तुम कह देना मैं ऐसी मजदूरी नहीं कर सकता, और ये रुपया वापस कर देना। माँ कहती है अगर मेहनत का काम होगा तो करना, वरना नहीं। मेरे नन्हे दोस्त, तुम नहीं जानते, जब मैं तुम्हारी तस्वीर बना लूंगा तो मुझे शोहरत, इज्जत, दौलत सब कुछ मिल जाएगा। ये तस्वीर जो मेरे तखय्युल के कैनवस पर उभरा करती है, जब इस कैनवस पर उभर कर आएगी और जब दुनिया इस तस्वीर को देखेगी। दुनिया मेरी तस्वीर को देखेगी बाबू? हाँ, हजारों लोग तुम्हारी तस्वीर को देखेंगे। हजारों लोग मेरी तस्वीर को देखेंगे? ओह, अच्छा, मेरी तस्वीर को हजारों लोग देखेंगे। मगर जब माँ पूछेगी तो मैं क्या कहूँगा? मेरी तस्वीर को हजारों लोग देखेंगे। मगर जब माँ पूछेगी कि बिना मेहनत, मगर मेरी तस्वीर को हजारों लोग देखेंगे। ये 10 रुपए, कल 15 रुपए, परसों 20 रुपए, इतने सारे रुपए। माँ की समझ में क्यों नहीं आता कि इतने सारे रुपए। और जब मेरी तस्वीर बन जाएगी तो हजारों लोग मेरी तस्वीर को देखेंगे। मगर मैं माँ को बताऊं ही क्यों? ये सारे रुपए छुपा देता हूँ इस तरफ की जड़ में। मजीद ने भी तो ऐसे ही किया था। ये ठीक है, जब जरूरत हुआ करेगी यहाँ से ले लिया करूंगा। ठीक। आज मेरी तस्वीर मुकम्मल हो गई है मुराद। तुम्हारी तस्वीर या मेरी तस्वीर बाबू? ये तुम्हारा रूप है जिसको मैंने इस कैनवस पर मुंतकिल कर लिया है। अब ये है वो शाहकार, मेरा शाहकार। लो, ये 100 रुपए अपना इनाम। 100 रुपए मेरा इनाम? मगर मैंने काम ही क्या किया है बाबू जो तुम मुझे 100 रुपए दे रहे हो? ये तुम अपनी माँ को दे देना। वो तुम्हारे स्कूल की फीस देकर तुम्हें स्कूल दाखिल करा देंगी। तुम बड़े ही मासूम और होनहार बच्चे हो। कौन जाने कल तुम कौम के कितने बड़े सुतून बन जाओ। एक नई तुलू होती हुई सुबह की तरह ये मासूम चेहरा, कौन जाने ये मासूम और होनहार बच्चा कल क्या हो जाए, जिसके चेहरे की मासूमियत में कायनात का तकद्दुस मुस्कुरा रहा है।
खुदा हाफिज मेरे नन्हे दोस्त, खुश रहो। मुराद बेटे, मुराद बेटे। हाँ क्या है माँ? क्या आज भी कहीं मजदूरी करने नहीं जाएगा मेरे चांद? अरे माँ, जब से उस जमादार का सर फटा है ना, कोई मुझे मजदूरी ही नहीं देता। बेटे तू मजदूरी नहीं करेगा तो फिर क्या होगा मेरे लाल? तेरी माँ की बूढ़ी हड्डियों में अब इतना दम कहाँ है? जब एक बेवा माँ का बेटा जवान हो जाता है तो फिर उस माँ को कोई फिक्र नहीं रहती बेटे। अरे माँ, तो मैं क्या करूँ ना, लिखा पढ़ा हूँ नहीं मैं। तुम्हें तो मालूम है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था। बेटे दुनिया में सभी तो पढ़े लिखे नहीं होते। जा बेटे, घर से निकल कर तो जा, कोई धंधा लग ही जाएगा। है मौला, आज तू मेरे मुराद का। हाँ 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 हाँ। अरे माँ छोड़, तेरी दुआ में रखा ही क्या है? अब तो अल्लाह मियां तुम्हारी दुआ सुनता ही नहीं है। मुराद क्या कह रहा है? ठीक कह रहा हूँ माँ, मुझसे एक एक के सामने हाथ नहीं फैलाया जाता कि मुझे मजदूरी दे दो। क्या हर बेटा कहीं नौकरी तलाश कर ले। नौकरी 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 मैं कर सकता हूँ, लेकिन गुलामी मुझसे नहीं हो सकती माँ। तुम तो ये चाहती हो माँ कि अगर बुंदू चाचा की खचरी मेरे लात मार देना तो मैं लात खा लूं। ऐसी तैसी उसकी। अब तूने उसकी टांग तोड़ दी। हाँ। तो बुंदू चाचा गरीब अपनी मजदूरी से भी गया। बता तुझे क्या हो गया है? क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं हुआ है माँ। तुम भी यही कहती हो, सब यही कहती हैं। बेटा नरमी लोहे को भी खा लेती है मेरे लेकिन चांद। माँ, लोहा लोहा सब पर भारी होता है। मैं लोहा क्यों ना बनूं? ये तुझे दिन ब दिन क्या होता जा रहा है मेरे लाल? अरे छोड़ माँ। जा जा बेटे, कोई काम धंधा तलाश कर। और सुन, मुझ में तो अब उठने की बिल्कुल हिम्मत नहीं रही बेटे। वो हांडी में कुछ चने पड़े हैं, वो पानी में भिगो दीजिए। हाय अल्लाह। मुराद ये तुम्हें क्या होता जा रहा है? क्या हुआ? जब ये दरवाजा खुला था तो तुम दीवार फांद कर क्यों आए? अरे बस ऐसे ही। तो कोई चोरी करने थोड़ी आए हैं। बड़ी डरपोक हो गई ना। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बर्तन धो रही थी। बर्तन धो रही, कुछ नहीं कर रही थी। हलवा नहीं खिलाओगी? आज सूजी नहीं थी घर में। सूजी नहीं थी? बिल्कुल। होती तो बना। क्या सारी दुनिया की तरह तुम भी बदलती जा रही हो? मुराद कैसी बातें करते हो? क्या मैं बदल सकती हूँ? हाँ ये तो मैं जानता हूँ कि तुम नहीं बदल सकती। दुनिया बदल जाए पर तुम नहीं बदलोगी, क्यों ना है ना? हाँ मुराद। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? हाँ तेरी। तुम भी काम धंधे को कह रही हो? काम धंधे बिना कैसे गुजारा चल सकता है? आखिर खाने को भी तो चाहिए ना। खाने को हलवा मिलता है, तुम देती हो? अरे अजीब होने दो पगली, हमारी उम्र ये थोड़ी है कि खाने पीने और काम धंधे की बातें सोचे। नहीं है ना? मैं तो इस वक्त ये सोच रहा हूँ कि इस दूध जैसी चांदनी में तुम कितनी अच्छी लग रही हो, और चांदनी में ये लहलहाते हुए लंबे चौड़े खेत, और हमारी तरह जवान दरख्त जैसे एक दूसरे से कुछ कह रहे हैं, कहे जा रहे हैं और झूमे जा रहे हैं, जिन्हें देखकर मेरा दिल यही चाहता है कि मैं भी इनकी तरह झूमूं, खूब झूमूं। इधर कुछ दिनों से मुझे ये चांदनी बड़ी अच्छी लगती है नजो। यकीन करो नजो, तुम जो ना इस चांदनी रात से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। रहने दो, मेरी तारीफ ना किया करो। तो फिर किसकी तारीफ करूं? मुझे सोचता हूँ किसी दिन जाकर रंग और ब्रश लेकर आ जाऊं, और जैसे वो था ना, याद है ना, वो एक बाबू ने मेरी तस्वीर बनाई थी, देखी थी ना तुमने? हाँ। कैसी शानदार थी। हाँ। जब मैं बहुत छोटी सी थी ना। हाँ बिल्कुल इतनी सी, डिबिया में बंद करने के कारण। तो मैं भी तुम्हें
इस बरगद के दरख्त के नीचे बिठाकर आराम से तुम्हारी तस्वीर बनाया करूँ। मेरी तस्वीर क्यों? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं चली थोड़ी जा रही हूँ। मैं जो हूँ। हाँ 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 भाई, तस्वीर की जरूरत ही क्या है, बस तुम बरगद के पेड़ के नीचे रोज बैठ जाया करो। रोज। अच्छा। और रोज मैं तुम्हें घंटों देखता रहूं, घंटों देखता। वो मुराद, बाबा कहते हैं अब तू बड़ी हो गई। हाँ हाँ, बड़ी तो हो गई हो। मुराद, कल शाम मस्जिद चचाए थे। क्यों? बाबा से कह रहे थे नज्जो की शादी कासिम से कर दो। कासिम से तेरी शादी? दिमाग ठीक है मजीद चाचा का? हाँ, कहने लगे कासिम पढ़ लिख भी गया है और अब तो वो बाबू बन गया है। ओह बाबू। अरे हाँ वो एक दिन टाई बांधे जा रहा था, इतनी लंबी सी। मैंने जो टाई पकड़कर खींची तो कहने लगा मरा मरा मेरा गला। और पता क्या कह रहे थे? कहने लगे कासिम जो है ना वो नज्जो को चाहता है। चाहती होगी उसे? हाँ। मैं उसे क्यों चाहने लगी? कहने लगे 3000 के जेवर और 10 जोड़े बनवाऊंगा। तो चाचा जेवर और कपड़े का लालच दे रहा है बाबू को। तुम्हारे बाबा ने क्या कहा? बाबा कहने लगे मैंने तो फखरू को जबान दे रखी है, मैं अपनी जबान से ना फिरूंगा। देख ले बाबा कितने अच्छे, अपनी जबान से फिर ही नहीं सकते। पर मुराद, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि वो कासिम की तरह तुम भी 3000 के जेवर और 10 जोड़े बनवा लो? क्यों कहो, जेवर और जोड़े पे मरती हो तुम? नहीं नहीं मुराद, मुझे जेवर कपड़ा नहीं चाहिए, पर मैं ये भी तो नहीं चाहती कि दुनिया वाले मुझे और बाबा को ताना दें कि मुराद बिल्कुल निखट्टू है। मेरा दिल तो यही चाहता है कि तुम भी कासिम से किसी बात में कम ना रहो। मुराद, कासिम बस पढ़ा लिखा ही तो है ना? बताओ ना क्या करूं? तुम भी शहर में कोई अच्छी सी नौकरी कर लो ना। अरे नौकरी कहाँ मिलेगी नज्जो? 3000 के जेवर, इतने जोड़े। वो कासिम इतना मरियल है फिर भी इतना कमा लेता है, तुम क्यों नहीं कमा सकते? हाँ ठीक कह रही हो, कमा तो मैं भी सकता हूँ। आओ बेटा मुराद। बाबा वो बात यह है कि अब मैं नौकरी करने जा रहा हूँ। अच्छा, तुझे ख्याल आ ही गया बेटा? हाँ बाबा, 3000 के जेवर और 10 जोड़े मैं भी नज्जो के लिए बनवाऊंगा। तूने ये बात किससे सुन ली बेटा? हमें जोड़े जेवर का क्या करना है बेटे, मर्द की जबान ही सब कुछ होती है। हाँ ये बाबा, मैं भी तुम्हें जबान देता हूँ कि जब तक कासिम की तरह मैं इस काबिल नहीं हो जाऊंगा कि नज्जो को जेवर और कपड़े देकर ब्याह कर ले जाऊं, जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। मगर बेटा एक बात और, तुम भी मुझे जबान दो बाबा कि जब तक मैं वापस ना आऊं तुम नज्जो की शादी कहीं और नहीं करोगे। मैं तो वादा कर लूं बेटा, लेकिन किस्मत के हेर फेर कौन समझ सकता है। जब तुमने ये बात ठान ली है तो इसे पूरा भी करके दिखाओ बेटा। बाबू बाबू बाबू, मुझे नौकरी चाहिए। बाहर बोर्ड नहीं देखा ना वैकेंसी का? आ जाते हैं वक्त खराब करने। चलो। हर जगह यही जवाब मिलता है, चलो। आखिर मैं इतना वक्त कैसे पूरा करूं?
खुदावंद। बाबू, 2 दिन से भूखा हूं, नौकरी नहीं मिलती। अबे जरा अपने हाथ पैर देख, मोटा मुस्टंडा रहेगा। कैसी दुनिया है ये, कैसे लोग हैं, क्या सोचकर मैं यहाँ आया था। बाबू, बाबूजी, बाबूजी। क्या है? बाबूजी, मजदूरी चाहिए। मजदूरी? यहाँ खुद नौकरी की तलाश में फिर रहे हैं। चलो भागो यहाँ से। भैया, क्या ये रिक्शा मैं नहीं चला सकता? क्या कहा? रक्षा? जान न पहचान, रक्षा तेरे हवाले करूं? नहीं, धोखा नहीं दूंगा। धोखा नहीं दूंगा? शराफत कोई पेशानी पर लिखी हुई तेरी? अबे चोर उचक्कों के कोई सींग होते हैं? खुदा, अब तो चलने फिरने की ताकत भी नहीं रही। कहाँ जाऊं, क्या करूं? लेकिन मैं हौसला नहीं हारूंगा। मैंने वादा जो किया है। बाबू, बाबूजी। बाके, अबे ओ बाके। हाँ उस्ताद। फरमाओ उस्ताद। संभाल लो। संभाला। बाके, उस्ताद। देखो ये कौन साहब तशरीफ लाए हैं। संभालो। संभाला। कौन हो जी तुम? क्या चाहते हो? मतलब क्या है प्यारे तुम्हारा? क्या मकसद है? अब क्यों आए हो? भैया, मेहनत मजदूरी की तलाश में फिर रहा हूँ मैं। ओहो उस्ताद। संभाला। संभालो संभालो। ये नौकरी की तलाश में फिर रहा है। कहाँ रहते हो जी? क्या पता है? किसी की सिफारिश है? कोई तुम्हें जानता है? यहाँ तो कोई भी नहीं जानता। यहाँ मेरा कोई घर नहीं है। ओहो, तुम इस तरफ नए आए हो? उस्ताद, संभाला। संभालो। किधर से आ रहे हो? कुछ पढ़े लिखे हो? नहीं। बाके। उस्ताद। संभालो। हाँ उस्ताद, बढ़ाओ उस्ताद। संभाला। हमारे यहाँ कितनी नौकरियां हैं बाके? उस्ताद, 4 नौकरियां ऊपर की हैं। हाँ 5 नौकरियां बाहर की हैं। ठीक। 7 नौकरियां नीचे की हैं उस्ताद, और 8 नौकरियां। ठीक है, संभाल लो। इसे फौरन नौकरी दे दो। और देखो बाके। हाँ उस्ताद। मालूम होता है ये भूखा भी है। हाँ उस्ताद, 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। जाओ बाके जाओ, इसे फौरन होटल लेकर जाओ। संभालो। संभाला। समझ गया उस्ताद, समझ गया। मैं अभी होटल वाले से सामना कराए देता हूँ। सुनो जी। हाँ। तुम जब चाहो, जितना चाहो, जैसा चाहो, होटल में खूब पेट भर कर खाओ। क्या याद करेगा। तुमको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, क्या समझे? हैं? मुझे काम क्या करना होगा? काम? काम कुछ नहीं, कोई काम नहीं, किसी किस्म का काम नहीं। तो फिर ये नौकरी कैसी है? बस नौकरी है प्यारे, नौकरी। खाओ पियो, ऐश करो और मजे उड़ाओ और आनंद के तार बजाओ। ट्रिनिंग 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 ट्रिनिंग। बस यही नौकरी है। जाओ जाओ बाके, फौरन ले जाओ और नाम पूछ लो इसका। संभालो। संभाला। हाँ तो प्यारे, नाम क्या है तुम्हारा? बोलो। मुराद। मुराद? हाँ। बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है। पर प्यारे,
हम तुझे आज से जंगू पुकारेंगे। बिल्कुल ठीक बाके उस्ताद, उस्ताद संभाला। मैं अभी जाकर होटल के रजिस्टर में चढ़वा देता हूँ ये नाम है। चलो चलो जंगू भैया, पहले पेट भरो फिर कुछ और सोचना है। नज्जो, मुझे काम मिल गया, अब मैं तेरे लिए नहीं, मैंने कभी शराब नहीं पी पाके भाई। माँ कहती थी नशे की चीज को हरगिज हाथ में लगाना। नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। नहीं पिएगा? अबे मेरी जान, रा बुद्धू का बुद्धू, अबे इसे शराब कौन कहता है? इससे नशा नहीं होता है? देख हमें, देख क्या हम नशे में हैं? नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। उस्ताद नहीं पी रहा, पैदल है ईमान से पाके। उस्ताद इसे पिलाओ, संभालो। संभाला? अबे चकले प्यारे, चकले वे। उस्ताद नाराज हो गए तो नौकरी से भी हाथ धोएगा। ये जो 6 दिन से खूब खा खा कर तगड़ा दुम्बा हो रहा है ना, फिर भूखा मरने लगेगा भैया। अरे पीले फंटूश, पीले पीले। बाकी भाई आखिर उस्ताद मुझे क्यों शराब पिलाना चाहते हैं? क्यों? अरे जंगू भैया, उस्ताद मौज में है, तुझ पर मेहरबान हो गए हैं जालिम, संभाल लिया। वरना देख ये सब कैसी ललचाई हुई निगाहों से देख रहे हैं ना? इन्हें एक कतरा भी नहीं मिल सकता। पीले पीले मेरी जान। अरे ये कड़वे घूंट उतार कर ही खुमार आएगा तुझे भी जिंदगी का। उठा उठा ये जाम, अबे उठा ना। शाबाश शाबाश, डर रहा था पीते हुए। संभाल लिया उस्ताद। शराब नहीं पीऊंगा तो ये नौकरी। देखा मेरी जान। अरे बुद्धू, ये है जिंदगी। वाह क्या जादू है इसके नाच में। हाय हाय, कयामत है कयामत। जभी तो लैला नाम है इसका। अबे इधर देखना प्यारी, इधर देख। नाच वाच अच्छा नहीं लगता हमको, कोई दिलचस्पी नहीं। उस्ताद, इसे नाच अच्छा नहीं लगता। उस्ताद, जंगू को नाच अच्छा नहीं लगता। बंद करो ये नाच। लैला इधर आओ। संभालो। क्यों, मेरा नाच पसंद नहीं आया उस्ताद? किस कमबख्त को पसंद नहीं आया तुम्हारा नाच? लेकिन संभालो। लेकिन अपने मुराद को ये नाच अच्छा नहीं मालूम हुआ। तुम बहुत बुरा नाचती हो लहरा। उस्ताद, बाकी कह रहा है मैं बुरा नाचती हूँ। संभालो लैला। ये देखो, तुम्हें ये मुराद, ये हमारा जंगू पसंद आया? हाय हाय। अरे मुराद किसको पसंद नहीं आएगा? क्यों लैला? हैं? बहुत स्वीट है। हाँ? बड़ी बड़ी आंखें, ये मासूम चेहरा, शर्मीली निगाहें, बहुत स्वीट है। संभालो। सुनो लैला, अब ये तुम्हारे साथ मिलकर काम किया करेगा। अच्छा उस्ताद। मगर मुझे काम
क्या करना होगा ये? बांके संभालो। अरे तुम तो लैला से ऐसे घबरा रहे हो प्यार रे, जैसे ये तुम्हें खा ही तो जाएगी। अरे मेरी जान, ये तो लड़की है, लड़की। तुम इस लड़की से डरते हो? 20 दिन हो गए लेकिन मुझे अभी तक कोई काम नहीं मिला। ओ जंगू, अब तुमसे हम काम कराएंगे, हम। काम क्या है उस्ताद? बाकी उस्ताद संभालो। संभाल प्यारे, कुछ काम नहीं, कोई काम नहीं। इधर आओ, मेरे साथ आओ। लैला, आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? देखो जी, तुम मुझे लैला नहीं कहोगे, फिर? डार्लिंग। डार्लिंग? तुम्हारा नाम लैला नहीं डार्लिंग? हाँ। मगर हम जा कहाँ रहे हैं? हम एक होटल में जाकर ठहरेंगे, क्या समझे? होटल में? वो क्यों? ओह, तुम कितने सवाल करते हो। बस तुम्हारा काम ये है कि तुम सिर्फ मेरे साथ खामोश फिरते रहो। मैं जहाँ जाऊँ तुमको मेरे साथ रहना है। और अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारी कौन है, क्या कहोगे? क्या कहूँ? तुम कहोगे ये मेरी मिसेज हैं। मिसेज? और जब तुम मुझे आवाज दोगे तो क्या कहोगे? क्या कहूँ? डार्लिंग। तुम मेरी मिसेज हो डार्लिंग? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। और मैं भी तुम्हें डार्लिंग कहूंगी। मगर मैं तो मुराद हूँ। ओह, बुद्धू हो तुम। ये कैसी नौकरी है लैला? लैला नहीं, डार्लिंग। और सुनो, इस वक्त हम स्टेशन जा रहे हैं। क्यों? ये मैं स्टेशन पर पहुंचकर तुम्हें बता दूंगी। ये 2 टिकट तुमने लाहौर के क्यों खरीदी हैं लैला? लैला नहीं, डार्लिंग। चलो जल्दी करो, ये अटैची केस उठाओ, गाड़ी छूटने वाली है। क्या हम इस होटल में ठहरेंगे लैला? फिर वही, लैला नहीं डार्लिंग। चलो अटैची उठाओ। अच्छा डार्लिंग। कौन? कौन? लैला डार्लिंग, कौन है आप? क्या चाहती? अबे ये वर्दी नहीं देखता? कमरे की तलाशी लो। लेकिन यहाँ तो वो क्या कर रहे हैं? खामोश खड़े रहो। इस अटैची में क्या है? मेरे कपड़े हैं। इसकी कुंजी लाओ। कुंजी तो वो लैला, वो डार्लिंग के पास है। ताला तोड़ दो। मगर ये चरस। चरस? लेकिन मैं तो वो लैला, क्या लैला मजनू की बकवास कर रहा है? गिरफ्तार कर लो इसको। ऑर्डर, ऑर्डर। शहादतों से यह साबित हो चुका है कि मुलजिम जंगू ने चरस के नाजायज कारोबार के जुर्म का इर्तकाब किया है, इसलिए उसे 2 साल कैद बामशक्कत की सजा दी जाती है। 2 साल सजा? खुदावंद। मुराद के अब्बा बड़े चाव से लाए थे, शायद टूट गया। अल्लाह जाने मेरा मुराद कैसा है। मेरे मौला, वो ऐसा गया कि उसने अपनी बेवा माँ की पलटकर खबर भी न ली। मौला, तू तो जानता है कि मेरे अंधेरे घर की वही तो रोशनी है। कौन? कौन है भैया? मैं हूँ मुराद की माँ। आओ भैया, आओ। हलवा बनाया था, नज्जो ने कहा थोड़ा सा चाची को भी दे आओ बाबा। ये अंधेरे में क्या बड़बड़ा रही थी? क्या टूट गया मुराद की माँ? कुछ नहीं भैया, मुराद के अब्बा बड़े चाव से गुलदान लाए थे।
वो टूट गया है अंधेरे में। दिया नहीं जलाया? मुराद के अब्बा के मरने के बाद से आज तक मैंने कभी इस घर का दिया खुद नहीं जलाया भैया। मुराद जलाया करता था, वही फिर आकर जलाएगा भैया। 2 साल हो गए, पर मुराद की कोई खैर खबर ही नहीं है। न जाने उसका क्या हाल है, कैसे कैसे वहम दिल में आते हैं भैया। मुराद की माँ, तसल्ली रखो, मुराद अब कुछ बनकर ही वापस आएगा। तुम फिक्र क्यों करती हो? फिक्र तो मुझे होनी चाहिए। कब्र में पांव लटकाए बैठा हूँ और जवान लड़की नज्जो ठीक है ना भैया? ठीक है, वो मजीद खां फिर आए थे मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। मेरी जबान एक है, मुराद वापस आ जाएगा तो। दो साल इस संगलाख चार दीवारी के अंदर 2 साल गुजारे, 24 महीने गुजारे मैंने। आए शमसूर, तेरा प्यारे भला हो, तूने मुझे हाथ की सफाई सिखा दी। अबे जब्बार यार, तेरा भी बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मुझे चोरी और नकद लगाने के सारे दाव पेच बता दी। अबे गेंदू गेंदू, देख देख तेरा ये तोहफा, ये देख, गरारीदार फौलादी चाकू। हाथ मत लगा मैंने जमीन खोदकर इस डिब्बे में से निकाल लिया। अभी तक देख, इस पे ये खून के निशान हैं, देखा, लाल लाल खून इसे और घिस लूंगा तो ये और तेज हो जाएगा। क्या बात है? शुक्रिया मेरे साथियों, मेरे 2 साल के रफीकों, शुक्रिया। ड्राइवर, ये पीछे लाइट कैसी आ रही है? लाइट? हाँ, मालूम होता है पुलिस पीछा कर रही है। सुनो, टैक्सी इधर रोक लो, जल्दी करो। मगर इधर तो खतरा है। जिस तरह मैं कहता हूँ करो, वरना ये चाकू। ओ, तुम हमको मार डालेगा? चाकू का धौंसना तो हम टैक्सी नहीं रोकेगा। रोको। तुम इधर कहाँ जा रहे हो? हम इधर ही जाएगा। रुक जाओ, वरना मैं चाकू। हम नहीं रुकेगा। जाओ। नहीं रुकता। अंधेरा बहुत है, मैं रोशनी में तो जरा देखूं। बेटा, दिया इधर ले आ। हाँ, ये तो बिल्कुल मुराद की तस्वीर है। पा, कासिम पा। बाबा, इसका नाम भी याद है। पा अखबार पा। पुलिस ने 2.5 मन चरस की एक बोरी पकड़ ली। 2.5 मन चरस की? मुजरिम टैक्सी ड्राइवर को कत्ल करके फरार हो गया। कत्ल करके फरार हो गया? ओह, कत्ल करके फरार हो गया, कत्ल करके फरार हो गया। कौन है? कौन है? तुम मुराद? यहाँ इस वक्त इस हालत में? हाँ नज्जो। तुम यहाँ कैसे आए हो? चले जाओ। कैसी बातें कर रही है तुम मुजरिम हो, खूनी हो, कातिल हो। नज्जो, मैंने कोई चोरी नहीं किया, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया है। फिर तुम चोरों की तरह छुप कर यहाँ क्यों आए हो? नज्जो, मैं ये बताने आया हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ। मेरे पास एक बंगला है, कार है, बड़ी लंबी सी कार है। मैंने तुम्हारे लिए जेवर और कपड़े बनवाए। मेरे साथ चलो, हम दोनों उस बड़े से बंगले में रहा करेंगे। चलो ना मेरे साथ। तुम्हारे साथ आधी रात को घर से छुप कर चली चलो। तुम्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आती? इस रात की तारीकी में मैं तुम्हारे साथ चली चलूं। दिन के उजाले में तुम मुझे ब्याह कर नहीं ले जा सकते थे। जो एक बड़ा आदमी अगर एक गरीब लड़की से शादी करे तो इसमें कौन? चले जाओ। मालूम होता है तुम्हारी शराफत, इज्जत और इंसानियत सब कुछ मर चुकी है। तुम्हारा दिल काला हो चुका है, जभी तो तुम उजाले से घबराते हो। नज्जो, जिद मत करो, वरना ये गरारीदार फौलादी मुराद,
अपनी लाज और आन पर मिटने वाली लड़कियां इन फौलादी चाकुओं से नहीं डरा करती। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते थे तो एक शरीफ दूल्हा की तरह सेहरा बांध कर आते और नजमा पे सर झुकाए तुम्हारे साथ साथ चले जाते। कौन कौन? मुराद, मुराद बेटा। बाबा, तेरे हाथ में चाकू? क्या ये वही जेवर और कपड़े हैं बेटा जिनका तुम मुझसे वादा करके गया था? मैं नज्जो को लेने आया हूँ बाबा। नज्जो को लेने आया है बेटा? मैंने तो तेरे बाप पकड़ू को जबान दे दी थी। नज्जो तो तेरी ही थी। मगर क्या हुआ? अब ये तेरी माँ की अमानत है बेटा। तू बचपन से जानता है मैं अपनी बात से या अपनी जबान से कभी नहीं फिरा। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ। मगर तूने जबान दी थी कि कपड़ा जेवर लेकर आऊंगा नज्जो के लिए। तू चाकू दिखा रहा है। बाबा, ये नज्जो, अपना हाथ दे। बाबा। ले मुराद, नज्जो को तेरी माँ ने बेटी कहा है। ये तेरी अमानत है। तेरी माँ चाहे तो तुझसे शादी कर दे। जा अपनी माँ को ले आ बेटा। मैं उसकी अमानत उसके हवाले कर दूंगा। अच्छा, मैं माँ को अभी लेकर आता हूँ, मगर नज्जो या तुम यहाँ से हिलने नहीं पाओगे। बेवकूफ, ये नहीं जानता कि दुनिया की हर बुराई की जड़ बेवकूफी ही होती है। माँ। कौन है तू? मैं हूँ मुराद माँ, तुम्हारा बेटा। मेरा बेटा मुराद? नहीं नहीं, मेरा बेटा मुराद तो मर चुका है। तू तो वो नामुराद है जिसे अपना बेटा कहना एक माँ की सबसे बड़ी जिल्लत है। क्या तू समझता है कि मैं कातिल की माँ हूँ, एक खूनी की माँ हूँ, एक मुजरिम की माँ हूँ, एक शैतान की माँ हूँ? तुम भी यही कहती हो? मुझे माँ ना कह। माँ का मुकद्दस नाम तेरी जबान से अच्छा नहीं लगता। मुझे माँ कहने वाला मुराद तो ऐसा गया कि फिर लौट कर ना आया। मेरा कलेजा फूक रहा है। मेरा कलेजा अपने तीरों से छलनी मत कर माँ। खामोश हो जा वरना मैं। वरना तू मेरा क्या करेगा? जो एक जालिम मजलूम के साथ करता है, जो एक जाबिर मजबूर के साथ करता है, जो एक शैतान इंसान के साथ करता है। काश मेरी बूढ़ी हड्डियों में अभी ताकत होती कि मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे पुलिस के हवाले। चुप हो जा मौत, चुप हो जा। तेरे ये जहर में बुझे हुए जुमले बड़े अजीब से लगते हैं। चुप हो जा वरना ये देख, गरारीदार फौलादी चाकू। बेवकूफ, तू उसे चाकू से डरा रहा है जिस पर जवानी में बेवकी का खंजर आर पार हो चुका था। तू उसे चाकू से डरा रहा है जिसकी जिंदगी का हर लम्हा उसके सीने से खंजर की तरह गुजरा। तू उसे इस चाकू से डरा रहा है जिसे मुसीबतों के तीर सारी जिंदगी छलनी करते रहे और उसने कभी परवाह नहीं की। मेरे करीब आ, दूर क्यों खड़ा है? और दिल खूनी। चुप हो जा, चुप हो जा मोहब्बत, चुप हो जा। पुलिस आ गई। अब क्यों भाग रहा है बुज़दिल? वो रोशनियां बढ़ रही हैं और तू भाग रहा है। इन रोशनियों से डरकर क्यों भाग रहा है? छोड़ दे माँ के रूप में शैतान, मुझे छोड़ दे। तेरे बूढ़े हाथों में अभी इतना दम बाकी है कि जाओ जाओ। मुराद की माँ, उस नामुराद ने तुझे खत्म कर दिया।
तीन 315 इधर आओ, इधर आओ। 315 देखा आपने? परवेज साहब वो अपनी जगह से हिला भी नहीं। वो तो बड़ा खौफनाक और आदी मुजरिम है। जो शख्स अपनी मां को कत्ल कर दे, इससे ज्यादा सफाक और जालिम और कौन हो सकता है? इसका नाम क्या है? इसका नाम इसका नाम जंगू है। जंगू? जंगू भैया, इधर आओ, यहां इस दरवाजे के करीब आओ। आओ आओ। देखो देखो जंगू, ये हमारे मुल्क के बड़े नामवर और मशहूर और मैं सिर्फ एक मुसव्विर हूं जंगू। मैं तुम्हारी तस्वीर बनाना चाहता हूं। सुन रहे हो? मैं तुम्हारी तस्वीर बनाना चाहता हूं। मेरी तस्वीर बनाना चाहते हो? हाँ। अगर तुमने तस्वीर बनवाने से इनकार कर दिया तो जंगू, जिस तरह तुम्हारी हजारों ख्वाहिशें जिंदान की तारीकी और इन आहनी सलाखों में मुक़य्यद होकर रह गई हैं, मेरी ये तमन्ना, ये सबसे बड़ी आरज़ू कभी पूरी ना होगी। क्या तुम मेरी इस आरज़ू को पूरा कर सकते हो? मैं परवेज साहब, आप एक मुजरिम के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। जेलर साहब, आप नहीं समझ सकते। आपके लिए इन सलाखों के पीछे खड़ा हुआ यह कैदी सिर्फ मुजरिम है, मगर मेरे तखय्युल के कैनवेस पर इसका रूप वो अजीम शख्सियत है जिसे हर इंसान जानता है और वो इसे देख नहीं सकता। अजीम शख्सियत। ये रात कितनी भयानक और उदास है। भयानक और उदास, जैसे कायनात की हर शय इस भयानक रात की उदासियों में तहलील होती चली जा रही है। उफ खुदाया, कितनी तेज हवा है। ऐसा लगता है कि हवा के तेज झोंकों में रक्स करते हुए साए हर रोशनी को हड़प कर जाएंगे। क्या रात हो गई? हाँ, रात हो गई जंगू, और मैंने आज तुम्हारी तस्वीर भी मुकम्मल कर ली है। मेरी तख्लीक, ये मेरा शाहकार। जंगू, मैंने जिंदगी की अक्कासी का जो बाप 20 साल पहले शुरू किया था, वो आज खत्म हो गया। 20 साल पहले मैंने मासूमियत की तस्वीर को जन्म दिया था। एक बूढ़े बरगद के किनारे एक खूबसूरत सुबह को, जब साए नहीं फैले थे, एक मासूम बच्चे की तस्वीर जिसकी मासूमियत कायनात के तकद्दुस का मजहर थी। क्या नाम था उसका? उसका नाम मुराद था जंगू। मुराद, मासूमियत का एक अजीब और गरीब पैकर। मगर क्या तुम उसे जानते हो? हाँ, वो मर गया। मर गया? क्यों? कैसे मर गया? मुझे बताओ जंगू, मुराद कैसे मर गया? वो बड़ी ही मौलिक बीमारियों का शिकार हो गया था। ओह, वो मर गया, वो मर गया। ओ खुदा, वो मासूमियत का शाहकार जिस पर फरिश्तों का तकद्दुस भी कुर्बान किया जा सकता था, वो मर गया। वो मर गया। मर गया तुम्हारा वो शाहकार। खुदाया, कितनी तेज हवा है। तुम मेरी एक
एक आरज़ू पूरी कर सकते हो। तुम्हारी आरज़ू? हाँ, तुम्हारी क्या आरज़ू है? बोलो, जंकू बताओ। मैं उसकी तस्वीर देखना चाहता हूँ। तुम मुराद की तस्वीर देखना चाहते हो? हाँ हाँ, मैं तुम्हें वो तस्वीर जरूर दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा जंकू। मैंने ये तस्वीर मुकम्मल कर ली, मगर खुदावंदा, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये क्या है? मुझे तो यूं लग रहा है जैसे इन दोनों तस्वीरों में सिर्फ रंगों का फर्क है, सिर्फ रंगों का फर्क है। ये तो एक ही चेहरा है जिसके खद्दो खाल को वक्त के फासलों और रंगों की गहराई ने मस्त कर दी है। जेलर साहब, वो अपनी मां का कातिल नहीं हो सकता। ये देखिए, ये उसकी तस्वीर है। ये मेरा शाहकार, मासूमियत का पैकर। उसका नाम जंगू नहीं हो सकता। लेकिन इसका नाम जंगू उर्फ मुराद ही था परवेज साहब। जंगू उर्फ मुराद? ओ खुदावंदा, जंगू उर्फ मुराद। बताओ ऐ बूढ़े बरगद के मुकद्दस और पुरअसरार सायो, बताओ ऐ जिंदान की हैबतनाक दीवारों, बताओ आखिर ये सब क्या है? वो कौन से रंग हैं जिन्होंने इस मासूमियत की रोशनी को एक भयानक से साए में तब्दील कर दिया? जेलर साहब, मैं उसकी एक आरज़ू पूरी करना चाहता हूं। मैं उसे ये तस्वीर दिखाना चाहता हूं, मैं ये तस्वीर उसे दिखाना चाहता हूं। आप सोचने क्या लगे? सुबह होने से पहले उसे फांसी हो चुकी है परवेज साहब। क्या सुबह हो चुकी जेलर? हाँ, सुबह हो चुकी, सुबह हो रही है। रोशनी और साए,